वन वर्ड में तो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कुछ आपने किया है। हम्म। मैं अपना पहला जो एक्सपीरियंस था कि मैंने बताया था कि तुरंत चाहिए मुझे मॉक हम्म। इंटरव्यू, हम्म। तो वो आपने पॉसिबल करवाया था उस वक्त। हम्म। तो फिर उसके बाद कैसे डेमो देते हैं, क्या क्या गलतियां हैं डेमो में, आपने हम्म। सब कुछ बताया था। हम्म। तो इसीलिए मुझे भी लगा कि हाँ ये चीजों में मैं वर्क कर सकती हूँ। तो हम्म। उसमें से मैंने वर्क किया। और एक अच्छी बात है कि आप जो इंटरव्यू करवाते हैं, हम्म। मॉक इंटरव्यू हम्म। मतलब एक्चुअल इंटरव्यू से पहले, तो हम्म। जो नर्वसनेस होता है ना वो दूर हो जाती है। ट्रू। हमें पता रहता है कि ठीक है, हमें ये ऐसा हो सकता है सिचुएशन, तो हमें इस हम्म। सिचुएशन में ये वर्क करना है। तो ट्रू। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज था। तो और आप से थे कि आपको रात को 9 बजे कॉल करें, 10 बजे कॉल करें, जितने बजे कॉल करें, जब मतलब आप टाइम नहीं देखते हैं। आप हम्म। ऑलरेडी मतलब ऐसे बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको हेल्प करूंगा जितना भी हो सके, और आपने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। तो दैट्स वाई थैंक यू सो मतलब मच आई एम मैम। वेरी थैंकफुल टू यू। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेंबर जुड़ी है इस वीडियो में, जिनका नाम प्रियंका साहू है। प्रियंका ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एक बहुत ही बड़ा मेजर एफटीपी ड्राइव क्रैक करा हुआ है एंड नाउ शी इज देयर लर्निंग फ्रॉम फिजिक्स वाला एंड ड्राइव से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। द एक्सपीरियंस दैट शी हैज लर्न फ्रॉम देयर, टेस्ट था, डेमो था, इंटरव्यू था, तो शी हैज जॉइंड अस टू शेयर द कंप्लीट जर्नी विद अस। कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, हाउ शी अप्लाइड, राउंड्स कैसे हुए थे, क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो प्रियंका मैम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी जर्नी के लिए। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर फिजिक्स वाला, एफटीपी है कोई बेसिक ड्राइव भी अगर फिजिक्स वाला की आती है, तो हाउ यू कैन एक्चुअली मेक अ कमांड ऑन दैट। अगर आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना है किसी भी कंपनी का, तो क्या तरीका होगा इंटरव्यू क्रैक करने का, एंड हाउ यू कैन ओवरकम ऑल योर फियर। बहुत लोग डरते हैं इंटरव्यू से, फियर फेस करते हैं, तो कैसे उसको ओवरकम करना है, क्योंकि मैम ने भी बहुत कुछ सीखा, लर्न किया। देन टुडे शी हैज क्रैक द एफटीपी ड्राइव। सो टुडे वी लर्न फ्रॉम मैम अबाउट हर जर्नी, हाउ शी क्रैक द इंटरव्यू। सो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है बीच में, ताकि मैम की जो जर्नी है, जो मैम का एक्सपीरियंस है, आप सुने और जाने, और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी खुद की जर्नी के लिए। सो प्रियंका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब आपके लिए बहुत खुश है बिकॉज आपने बेसिक से स्टार्ट करके अपने आप को स्टैंड किया है। आप वो कैंडिडेट थे हमारे जिन्होंने अपने आप को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, सीखा, बार बार गलतियां की, बार बार सीखा, बार बार सीखते गए, और आज फाइनली आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। जो कभी आपकी ड्रीम कंपनी थी, आज वो आपकी अपनी कंपनी है। आप वहां पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो। सो बहुत ही अमेजिंग जर्नी है आपकी, जो मुझे पता है, बट व्यूअर्स वांट्स टू नो कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड। कैसे शुरू हुई है जर्नी, स्टार्ट कैसे हुआ, अप्लाई कैसे किया आपने, राउंड्स क्या क्या हुए थे आपके, एंड हाउ फाइनली यू हैव क्रैक्ड योर जॉब रोल इन फिजिक्स वाला इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से अबाउट यू, देन वील नो द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम यू कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे मतलब मौका दिया यहाँ पे कुछ बोलने के लिए कि कैसे मेरा जर्नी रहा है, कि मैंने क्या किया है। तो पहली बात ये है कि मेरा नाम प्रियंका साहू है एंड मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा एमएससी हुआ है बायोटेक से फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर। तो ओके। जब हमारा सेकेंड ईयर चल रहा था तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स एंड ऑल चल रहे थे। तो अनअकैडमी आई थी वहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वो अटेंड नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद से मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में जाऊं मैं, क्योंकि मुझे बहुत मतलब मन था, मतलब दिल से मन था कि मैं एडटेक कंपनी के साथ जुड़ी रहूं। तो मेरा प्लेसमेंट हो गया था और एक कंपनी में, लेकिन वो सेल्स एंड मार्केटिंग में था। हम्म। सो वो मुझे इतना पसंद था नहीं, तो हम्म। इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया आफ्टर 2 मंथ्स। हम्म। उसके बाद मैंने आकाश में ट्राई किया था। वहाँ पे मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो नहीं हुआ था। फिर मैं एक बार यूट्यूब से ऐसे देख रही थी कि मतलब मैं क्या कर सकूं, क्योंकि जो बॉटनी जूलॉजी होती है वो बायोटेक से पूरा अलग होता है। तो हम्म। उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मैं हम्म। यूट्यूब में सर्च कर रही थी कि मैं कैसे तैयारी करूँ इसका। तो फिर आपका वीडियो आया था उस वक्त। हम्म। तो फिर हम्म। आपको पता होगा, याद है आपको कि मैंने आपको अर्जेंटली कॉल किया था कि सर मेरा हम्म। इंटरव्यू ले लो, तो मॉक देना चाहती हूँ मैं। तो हम्म। उस वक्त तो मतलब पूरा ऐसे हड़बड़ में चीजें हुई थी, हम्म। तो इतना नहीं हो पाया था। तो ऐसे में आप आपके साथ जुड़ी रही, मतलब कैसे मैं आपको मिली, तो मैं ये बता रही हूँ कि एक ट्रस्ट के साथ मैंने शुरू किया था वो जर्नी आपके साथ, और हम्म। आज वो सक्सेसफुल हो गया।
सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो प्रियंका, शुरू से शुरू करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे किया एफटीपी के लिए, और आपके राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे एफटीपी में एक्चुअली में। तो पहली बात, मैं जब जॉब छोड़ा मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो मैं बहुत सारे जॉब से ढूंढ रही थी लिंक्डइन पे। तो उस वक्त मेरे को एक पोस्ट दिखा, मतलब फिजिक्स वाला का, कि वो वहाँ पे एक एफटीपी ड्राइव करवा रहे हैं, हम्म, डिफरेंट डेट्स में हो रहा था वो। तो हम्म, मेरे जो लोकेशन था उससे पास में था कोलकाता, हम्म, एंड वो लास्ट डेट था। तो हम्म, उससे पहले मेरे पास लगभग 20 दिन थे हम्म, अपने प्रिपरेशन करने के लिए। हम्म, तो फिर से मेरे को याद आया कि हाँ, मैं मेहता सर से मैंने कुछ हेल्प मांगी थी उससे पहले, तो अब भी वो हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने आपको फिर कांटेक्ट किया था। तो ऐसे मतलब हुआ था कि थ्रू लिंक्डइन ही मैंने देखा था वो पोस्ट, हम्म, और मैंने बस जीमेल फॉर्म एक आया था मेरे को भरने हम्म, के बाद, हम्म। उसके बाद मैंने वो भरा, फिर कंफर्मेशन मेल आ गया कि आपको इंटरव्यू देना है यहाँ पे आके। परफेक्ट। क्या क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए जब आप पहुंचे आप फर्स्ट डे फिजिक्स वाला में, तो क्या क्या हुआ हम्म। था आपके साथ। पहले तो जब हम गए रिटन टेस्ट, हम्म, तो रिटन टेस्ट के बाद जो लोग क्वालिफाई हुए थे रिटन टेस्ट में, तो हम्म, उनका डेमो लिया गया, और डेमो हम्म, और इंटरव्यू एक साथ ही हुआ था। हम्म, आप पढ़ा रहे होंगे डेमो में, और वो आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, ओके। बस यही था। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद, मतलब एक दिन के बाद तो आ ही गया था मेल कि हम्म, हम्म, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। हम्म, उसके बाद 10 दिन के बाद कंफर्मेशन मेल एक आता है। बस यही था हम्म। सिलेक्शन का प्रोसेस। परफेक्ट। सो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है टेस्ट में, डेमोज में, इंटरव्यूज में। आप ऐसे कैंडिडेट रहे हो जिसने अपने आप पे बहुत काम किया, मैंने देखा है। आपकी गलतियां हुई, आपने सुधारी, आपने काम किया, अपने आप को पूरा स्टैंड किया है आपने इस जर्नी के लिए। तो बताइए व्यूअर्स को, अगर जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं इस जर्नी में, टेस्ट के लिए वो कहाँ से पढ़े, डेमो इंटरव्यू के लिए क्या करना सही होगा उनके लिए, प्रैक्टिस कैसे की जाए इन चीजों के लिए, क्या करना सही रहेगा। तो सर, मैं जो पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बायोटेक से बिलोंग करती हूँ, मेरा बीएससी एमएससी दोनों ही बायोटेक से हुआ था। हम्म, तो बॉटनी एंड जूलॉजी में वो ग्रिप रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम जो 11th 12th में नीट में जो बॉटनी और जूलॉजी पढ़ते हैं वो काफी डिफरेंट होता है बायोटेक से। तो हम्म, मैंने जो पहली मतलब इंटरव्यू दिया था मैंने आकाश में, मैंने यही गलती किया था कि मैंने सिर्फ जिसके बारे में मैं डेमो दे रही थी उस टॉपिक से मैंने पढ़ा था। हम्म, तो वो जो पूरा मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज मुझसे टेस्ट करवाने के लिए कोशिश की, तो वो नहीं हो पाया मेरे से। तो हम्म, इसीलिए मेरी पहली गलती से मैंने ये सीखा था कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो हम्म, उसका पूरा पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। वो परफेक्ट। लोग कहाँ से भी तुम्हें पूछे तो तुम्हें उसका आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि 100% होना चाहिए, बट बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ठीक। उसके लिए मैंने फिर जो दोबारा मैंने फिजिक्स वाला में अप्लाई किया, तो हम्म, मैंने मतलब इंटरव्यू के पहले मेरे पास 20 दिन का टाइम था। हम्म, तो उस 20 दिन में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है बॉटनी का। मतलब मैंने हम्म, कभी नहीं पढ़ा था 5 साल पहले बॉटनी। जब मैं 11th 12th पढ़ रही थी तब मैंने बॉटनी पढ़ा था, हम्म, और बॉटनी इवन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ही नहीं। हम्म, फिर भी मैंने मतलब मैंने बोला कि ठीक है, अब मेरे को एग्जाम देना है बॉटनी का, तो हम्म, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि रिटन टेस्ट था, और यू हम्म, हैव टू स्कोर गुड मार्क्स देयर, बिकॉज हम्म, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे and उनमें से तुम्हें एक होना पड़ेगा। तो हम्म, इसीलिए मैंने 20 दिन पूरा मेहनत किया था बॉटनी के ऊपर। मतलब हम्म, सब कुछ पढ़ा था। मैं प्लांट को इतना नहीं पसंद करती हूँ इन कंपैरिजन टू मतलब एनिमल, बिकॉज मेरा जो भी आज तक मैं जो भी रिसर्च भी की हूँ एमएससी में, तो हम्म, वो मैंने सब लिविंग थिंग में किया है, मतलब काफी एनिमल्स के ऊपर किया है। हम्म, तो मैंने पूरा 20 दिन हर दिन आई थिंक 6 7 घंटे मैंने बॉटनी पढ़ा था, ताकि मैं हम्म, रिटेन टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आए, और वो जो भी पूछे मुझे इंटरव्यू में मुझे हम्म, सारा आए क्वेश्चंस। इतना टाइम नहीं था कि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढूं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक लाइन पढ़ने के लिए आपको लग जाता है काफी, मतलब 15 20 मिनट समझने के लिए लग जाता है। ट्रू। तो इसीलिए मैंने वन शॉट वीडियोस देखा था। ये पता था कि मैं जितना देखूंगी जितना भी पढ़ूंगी मैं अच्छे से करके जाऊंगी। तो ट्रू। मैंने वो अच्छे से करके गई थी मैं। तो हम्म, रिटेन टेस्ट में फिर मेरे को जब क्वेश्चन सारे आए, तो मेरे को लगी ठीक है, मेहनत तो रंग लाई। रिटेन टेस्ट में क्वेश्चंस अच्छे हो गए मेरे। उसके बाद डेमो के लिए आई थिंक आप मेरे को बोले थे 2 3 बार कि डेमो में ये करो, थोड़ा सा चेंजेस करो, ये ऐसे बोलो, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल्स को ऐसे प्रिंट आउट तरह दिखाओ। तो हम्म, मैंने वो 2 3 बार प्रैक्टिस किया था। थिंक वो प्रैक्टिस की वजह से अच्छा गया मेरा डेमो। तो हम्म, मैं 2 3 बार डेमो प्रैक्टिस किया था मैंने। तो हम्म, डेमो तो उन्होंने बस 10 मिनट का लिया था, फिर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया था।
थोड़ा जी। बताइए हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे इंटरव्यूज में, क्या लेवल था क्वेश्चन का, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया था मुझे, पूरा लाइन बाय लाइन पूछा गया था। तो मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो इतना नहीं मिल रहा था मुझे, तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था बस। उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा मतलब प्लांट्स हैं हम्म, जिनमें स्टेमन का लेंथ डिफरेंट होता है। तो मैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं था, ये हम्म, मॉर्फो में था। तो मैंने हम्म, मॉर्फो से और नहीं देखा था एनसीईआरटी लाइन। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था। और सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, मतलब काफी लिबरल भी थे और काफी मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल का भी था। कुछ क्वेश्चन ध्यान में है आपको जो आपसे पूछे गए थे आपके इंटरव्यू में? हाँ हाँ, पहले तो वो मैं आंथर का स्ट्रक्चर बता रही थी, तो उनमें हम्म, से मुझे पूछा गया कि कौन सा लेयर मतलब डेhiscence में हेल्प करता है। हम्म, फिर दूसरा क्वेश्चन था कि ये बाइलोब डाइथिकस क्यों होता है, चार थीका प्रेजेंट है तो हमें टेट्राथीकस बताना चाहिए, हम्म, डाइथिकस क्यों था। तो मैंने वो समझाया था अच्छे से एकदम। मतलब मेरा टॉपिक था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम्म, फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो वो हम्म, क्यों है, मतलब सीड हैबिट के बारे में और प्लांट किंगडम। एक्चुअली ये बहुत रिलेटेड था, मतलब प्लांट किंगडम, मॉर्फो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब 10-15 क्वेश्चन पूछे होंगे, उनमें से हम्म, दो क्वेश्चन गलत हुए थे और सारे क्वेश्चन सही हो गए थे। परफेक्ट, ग्रेट। प्रियंका, कुछ बुक रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए या क्या फॉलो करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगी एनसीईआरटी। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, हम्म, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए। हम्म, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है, उससे क्वेश्चंस लगाइए। और परफेक्ट, अगर टाइम की कमी है तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, ताकि मतलब बेसिक क्लियर हो आपका। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए एकदम पूरा ऊपर से लेकिन हमें बेसिक ही नहीं आता। तो हम्म, बुक तो हमेशा एनसीईआरटी ही रहेगी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। और उसके हम्म, बाद अगर आप थोड़े से हायर लेवल जाना चाहते हो तो ट्रूमेंस अच्छा रहता है। परफेक्ट, ग्रेट। और डेमो के लिए कुछ टिप्स, बिकॉज डेमो में आपने बहुत मेहनत करी है, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का, मैंने देखा है आपको मेहनत करते हुए। तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को डेमो के लिए क्या करना सही रहेगा, हाउ टू मेक इट प्रेजेंटेबल, क्या करना चाहिए उसके लिए? पर डेमो में पहली बात मतलब पहले जब मैंने डेमो दिया था तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी हम्म, डेमो में। तो हम्म, क्यों नर्वस हुई थी, क्योंकि मेरे को कुछ चीजें मेरे क्लियर नहीं था मेरा। अच्छा, अचानक से डेमो देने के लिए बोला गया था, मैं जब हम्म, बोल रही हूँ पिछले कंपनी में मैंने जब दिया हम्म, था। हम्म, तो हम्म, इसीलिए मेरा थोड़ा सा नर्वसनेस की वजह से डेमो खराब हो गया था। तो हम्म, इसीलिए पहली बात, डेमो देने से पहले हर चीज का लाइन बाय लाइन क्लियर रहना चाहिए। उससे हम्म, पहले एक कॉपी में लिख लेना चाहिए कि क्या क्या तुम बोलने वाले हो। हम्म, कॉन्सेप्ट तो हमें आता है, लेकिन हम्म, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो नहीं, थोड़ा सा नहीं हो पाता है हमसे आज अ हम्म, फ्रेशर। जो भी मुझे बोलना था, हम्म, जो भी लाइन बाय लाइन मैंने कॉपी में लिख लिया था कि मुझे हम्म, ये लाइन के बाद ये बोलना है, इसके हम्म, बाद ये समझाना है, तो मैंने हम्म, ये लिख लिया था। तो वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी था एज अ माइंड मैप। हम्म, तो ये कर सकते हैं हम कि हम एक पेपर में लिख सकते हैं ये सारी चीजें, उसको हम्म, बार बार प्रैक्टिस करें। और खुद को में सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी है कि तुम मिरर के सामने खड़े होके अरे ओके, खुद प्रैक्टिस। बोलना शुरू करो, तो तुम्हें पता चल हम्म, जाता है कि तुम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, पोस्चर हम्म, गेस्चर कैसा रह रहा है। तो ये मैंने ये किया था, तो परफेक्ट, बहुत हेल्पफुल था ये। ग्रेट। सो प्रियंका, क्योंकि आप हमारी कैंडिडेट भी रह चुके हो मेहता वॉइस की, आपने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे आपसे जानना है कि मेहता वॉइस की पूरी टीम ने या पूरे प्रिपरेशन की जर्नी ने आपको यहाँ तक पहुंचाने में कितना हेल्प किया आपके हिसाब से? वन वर्ड में हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर जर्नी, कि आपको क्या हेल्प मिला हमसे पूरे प्रोसेस सर, वन वर्ड में तो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कुछ आपने किया है। में? मैं अपना पहला जो एक्सपीरियंस था कि मैंने बताया था कि तुरंत चाहिए मुझे मॉक हम्म, इंटरव्यू, हम्म, तो वो आपने पॉसिबल करवाया था उस वक्त। हम्म, तो फिर उसके बाद कैसे डेमो देते हैं, क्या क्या गलतियां हैं डेमो में, आपने हम्म, सब कुछ बताया था। हम्म, तो इसीलिए मुझे भी लगा कि हाँ, ये चीजों में मैं वर्क कर सकती हूँ। तो हम्म, उसमें से मैंने वर्क किया। और एक अच्छी बात है कि आप जो इंटरव्यू करवाते हम्म, हैं, मॉक इंटरव्यू हम्म, मतलब एक्चुअल इंटरव्यू से पहले, तो हम्म, जो नर्वसनेस होता है ना, वो दूर हो जाती है। ट्रू, हमें पता रहता है कि ठीक है, हमें ये ऐसा हो सकता है सिचुएशन, तो हमें इस हम्म, सिचुएशन में ये वर्क करना है। तो ट्रू, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज था। तो और आप ऐसे थे कि आपको रात को 9 बजे कॉल करें, 10 बजे कॉल करें, जितने बजे कॉल करें, जब मतलब आप टाइम नहीं देखते हैं, आप हम्म, ऑलरेडी मतलब ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा जितना भी हो सके। और आपने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, तो दैट्स वाई थैंक यू सो मतलब मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। दिस वर्ड्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी, जब आप जैसे कोई कैंडिडेट यहाँ तक पहुंच के ऐसे वर्ड्स बोलते हैं हमारे बारे में,
दैट मीन्स मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो किया किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए। जो भी हमने किया, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने किया, और आज का रिजल्ट ये है कि आप यहाँ पे बैठे हो फिजिक्स वाला में। जो कल आपकी ड्रीम कंपनी थी वो आपकी एक्चुअल कंपनी है आज, जहां आप बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हो। सो इट फील्स वेरी गुड जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना। इट एक्चुअली गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, एक खुशी आती है अंदर से कि यार किसी के लिए कुछ किया जिससे उसकी लाइफ बदल गई। वो कल को कहीं और थी, आज वो कहीं और बैठी है, अपनी मन की चीजें कर रही है। तो कहीं ना कहीं दैट थिंग्स एक्चुअली हेल्प्स यू आउट। तो गाइस देखा आपने मैम की जर्नी को कि हाउ मैम हैज चेंज ड्रास्टिकली। तो मेरे पास आई थी ये, बहुत नर्वस थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, शी वाज लाइक कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरे से ये सब कुछ क्लियर। बट ड्रास्टिकली उनकी मेहनत बहुत ज्यादा थी, हमने हेल्प किया नो डाउट। हम मॉक्स में डेमोस में तो हेल्प करते ही है, एवरीवन नोज दैट, वो तो हम कर ही रहे थे। बट मैम ने, जैसे मैम ऑलवेज मेंशन, आई हैड 20 days फॉर फिजिक्स वाला, और उस 20 दिन में जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था बॉटनी, जो मैंने कभी नहीं छुआ था, मैंने दिन में 6-7 आवर्स बैठ करके उसको पढ़ा। मैंने अपने आप को उस लायक बना दिया कि वहां जाऊं। मन में एक चीज थी, एक विजन था, जब मैं वहां जाऊं कंपटीशन टफ होगा, लोग काफी होंगे, आई हैव टू स्टैंड अलोन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैम ने क्रिएट किया वो। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ, आई कैन बी योर मेंटर, आई कैन बी योर गाइड, आई कैन हेल्प यू, बट आपके एंड से यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपका एक विजन होना चाहिए, एक माइंडसेट हो कि मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना है, वॉट एवर इट टेक्स। मेरी नींद चली जाए कोई बात नहीं, आई हैव टू वर्क फॉर 6 आवर्स, 7 आवर्स आफ्टर माई ऑफिस, आफ्टर माई शिफ्ट, मैं करूंगा। अदरवाइज क्या है ना, इतना कॉम्पिटिशन है, इतने लोग हैं, इसमें आपका इंटरव्यू क्रैक करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। आई एम देयर टू मेंटर यू। मेहता उसका पूरा प्लेटफॉर्म है, टेस्ट के लिए, डेमोज के टेस्ट के लिए हम नोट्स देते हैं, पेपर्स देते हैं, डेमो की तैयारी करवाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी। एज मैम एज राइटली सेड, इंटरव्यूज देने से क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आंसर्स कैसे करने हैं, क्या गलतियां हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही है, दैट यू कैन लर्न। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी ड्राइव काफी चल रही है, जिसको भी इंटरेस्ट है ड्राइव में, whoever wants to give, अब सोचिए मत। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ। पूरे मार्च में, पूरे अप्रैल में हायरिंग होने वाली है, ऑप्शंस काफी मिलने वाले हैं आपको। रिक्वेस्ट है, जर्नी को शुरू करो, हमसे कांटेक्ट करो, हमसे डिस्कस करो आपके इश्यूज क्या क्या है। आई हेल्प यू विथ योर इश्यूज। और एक मन में मंद के आओ कि मुझे ना प्रिपरेशन करनी है, टाइम देना है, मुझे पढ़ना है। अगर पढ़ना है आपको, आई कैन बी द बेस्ट मेंटर फॉर यू, आई कैन अश्योर यू। जैसे मैम ने बोला, आई ऑलवेज एड्रेस द क्वेरीज, टाइम नहीं देखता हूं मैं, आप कितने बजे मुझे कॉल कर रहे हो, अगर डाउट्स है प्लीज कम टू मी, आई एड्रेस योर ऑल योर डाउट्स। जो मन में है पूछो, डाउट्स तो आएंगी, ऑब्वियसली बात है, डाउट्स मेरे से पूछो, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर हमसे जुड़ना है, मॉक का पार्ट बनना है, इसके कुछ बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, हमको उस नंबर में व्हाट्सएप कर देना, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगा, गेट बैक करूंगा, आपकी डाउट क्वेरीज जो भी होते हैं उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। दूसरा, एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर लो। डेली जॉब की अपडेट्स आती है वहां पे, अपनी मनपसंद जॉब को आप वहां से चूज भी कर सकते हो, और अपनी ड्रीम जॉब के लिए वहां पे आपको अपडेट्स मिलती भी रहेंगी। और तीसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि यू कैन गेट द अपडेट ऑफ डेली जॉब्स की क्या क्या अपडेट्स आ रही है। बाकी मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आई कैन बी अ मेंटर, आई कैन बी अ गाइड, और ये साथ हम दोनों का रहेगा। मैं गाइड करूँ, नोट्स दूं, कंटेंट्स दूं, आप पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए। अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तभी यू कैन क्रैक एनी ऑफ द इंटरव्यू। तो रिक्वेस्ट है, अब भी स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट, फॉलो मैम्स गाइडलाइंस, जो क्वेश्चन मैम ने बताए, मैम ने बुक बताई आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, उसको फॉलो करके अचीव योर ड्रीम जॉब। सो प्रियंका, एक और क्वेश्चन आपसे है रिगार्डिंग द व्यूअर्स, जो मुझसे पूछते रहते हैं लोग, कि आपने बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लेवल से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे आपने सीखा, कॉन्फिडेंस गेन किया। बहुत लोग ऐसे हैं, इंटरव्यूज देते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, वहां पे डिमोटिवेशन फील करते हैं, लो फील करते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हाउ टू डील विद दैट डिमोटिवेशन, कि कैसे मैं दोबारा से उठ खड़ा होकर के दोबारा इंटरव्यू दूं, दोबारा इंटरव्यू क्रैक करूं, व्हाट वी कैन डू टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड टू गिव द इंटरव्यूज, क्या करना चाहिए? और पहली बात तो, अगर एक जगह में सिलेक्शन नहीं हो रही है तो हम्म। डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम्म। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रही है ना, तब उसी मोमेंट हमें पता चल जाती है कि हमारी कमी क्या थी। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट कंपनी में मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई थी। मैंने हम्म। एक ही टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब सारे चीजें पढ़े थे। हम्म। अगर वो पूरे सब्जेक्ट से पूछ रहे तो ऑब्वियसली बातें मेरे को नहीं आएगा, क्योंकि मैं बायोटेक से हूँ और मुझे हम्म। बॉटनी नहीं आएगी। हम्म। तो हमें पता रहता है जब हमारे वीक पॉइंट क्या है, हम कहाँ हम्म। लैग कर रहे हैं।
तो हमें उसी ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में यही लास्ट मौका था कि हमने अपियर किया था इंटरव्यू, आगे और भी इंटरव्यूज आएंगे, तो कैसे हम वहां पे अपना 100% दे। ऐसा नहीं कि मेरा एक खराब हो गया तो मैं और नहीं हो, मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं और नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। थ्रू आवर हार्ड वर्क एंड आवर कंटिन्यूअस गोल है हमारा, अगर हम कंटिन्यूअसली उसके पीछे लगे रहे तो आज नहीं तो कल वो मिल ही जाती है। परफेक्ट, ग्रेट। सो गाइस, बहुत बड़ी सीख है जो मैम से मिल रही है आप सबको, बिकॉज मैम भी आपकी तरह थी, स्टार्ट किया, मेहनत करी और आज यहाँ बैठी है। कल वो उनकी ड्रीम कंपनी थी फिजिक्स वाला, आज वो ऑलरेडी वहां पे बैठी है एज अ फैकल्टी मेंबर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, टेक दैट मोटिवेशन फ्रॉम मैम, डू थैंक मैम लेटर ऑन द कमेंट सेक्शन कि मैम आई आपके लिए, शी हैज क्रैक द इंटरव्यू, वो आपके लिए आई इस सेशन में ताकि आपको बता सके। एंड रियली प्रियंका, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड एज वेल, आपने टाइम निकाला एंड यू हैव टोल्ड एवरीथिंग, जो क्वेश्चंस थे, जो बुक्स थी, जो कंटेंट, आपने सब कुछ मेंशन किया। पीपल जो हमको देख रहे हैं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे एंड दे विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, जो उनको काम आएगा उनके इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड एज वेल। एंड पीपल वॉचिंग आउट देयर, मैम को जरूर थैंक करना फॉर हर टाइम, फॉर द एफर्ट दैट शी हैज डन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इनसे सीखना, जस्ट रिवाइंड द वीडियो, लर्न फ्रॉम मैम, जो टिप्स उन्होंने दी है, उन्होंने बताया, उनकी जर्नी थी, बिकॉज शी वॉज अ कॉमनर एंड टुडे शी हैज बिकेम अ फैकल्टी। तो कैसे ये जर्नी तय हुई वो आपको जानना सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हमसे जुड़िए, हमको व्हाट्सएप करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, हमसे कनेक्ट तो करिए, वट एवर डाउट्स यू हैव इन योर माइंड डिस्कस तो करिए, आई विल हेल्प यू विद ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज जो आपके मन में होंगे। बस एक विजन लेके आना, मुझे मेहनत करनी है और मैं करूंगा या मैं करूंगी। उसके अलावा मेंटरशिप, दिशा दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, वो सब मेरा काम है। मैं आपको नोट्स कंटेंट सब दूंगा, आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। जल्द मिलते हैं आपसे इन सम न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय गाइस।